लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी खोजों के द्वारा बीमारी के दौरान घाव उत्पन्न होने की स्थिति में जो असहनीय पीड़ा होती है, उससे मुक्ति दिलाकर मानव जाति की एक बड़ी सेवा की थी। 19वीं शताब्दी के जिन विशेष वैज्ञानिकों में उन्हें गिना जाता है। लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के डोल नामक स्थान नेपोलियन बोनापार्ट के एक व्यवसायी सैनिक के यहाँ हुआ था। उनके पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिखकर कोई महान आदमी बने। वे उसकी पढ़ाई के लिए कर्ज का बोझ भी उठाना चाहते थे। पिता के साथ काम में हाथ बढ़ाते हुए लुई पाश्चर ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए एक पाठशाला में प्रवेश लिया, किंतु वहाँ के अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई विद्या उनकी समझ के बाहर थी। उन्हें मंद बुद्धि या बुद्धू कहकर चिढ़ाया जाता था। अध्यापकों की उपेक्षा से दुखी होकर लुई पाश्चर विद्यालय पढ़ाई छोड़कर उन्होंने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे उससे बुद्धू नहीं बल्कि बुद्धिमान कह के सम्मानित किया जाए। पिता द्वारा जोर जबरदस्ती करने पर वे उच्च शिक्षा हेतु पेरिस गए और वहां वेसाको के एक कॉलेज में अध्ययन करने लगे। उनकी विशेष रुचि रसायन शास्त्र में थी। वे रसायन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर ड्यूमा से विशेष प्रभावित थे। लुई पाश्चर ने 26 वर्ष की उम्र में रसायन की बजाय भौतिक विज्ञान पढ़ना आरंभ किया। बाधाओं को पार करते हुए वे विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए। इस पद को स्वीकारने के बाद उन्होंने अनुसंधान कार्य आरंभ कर दिया। सबसे पहले अनुसंधान करते हुए उन्होंने इमली के अमल से अंगूर अमल बनाया, किंतु उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण खोज विषैले जंतुओं द्वारा काटे जाने पर उनके विष से मानव जाति के जीवन की रक्षा करना था। चाहे कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का टीका बनाना हो या फिर किसी जख्म के सड़ने या फिर उसमें कीड़े पड़ने पर अपने उपचार की विधि द्वारा उसकी सफल चिकित्सा करने का कार्य लुई पाश्चर ने उन्हीं कार्यों में अपने प्रयोगों द्वारा सफलता पाई। लुई बचपन से ही दयालु प्रकृति के थे। अपने शैशव काल में अपने गांव के 8 व्यक्तियों को पागल भेड़िए के काटने से मरते हुए देखा था। वे उनकी दर्द भरी चीखों को लुई पाश्चर भूल नहीं सके थे। युवावस्था में जब यह अतीत की घटना स्मृति पटल पर छा जाती तो लुई बेचैन से हो उठ खड़े होते थे, पर वह पढ़ने लिखने में विशेष तेज नहीं थे। इस पर भी आप में 2 गुण मौजूद थे, जो विज्ञान में सफलता के लिए आवश्यक होते हैं, उत्सुकता एवं धीरज। युवावस्था में आपने लिखा था कि शब्दकोश में 3 शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इच्छा शक्ति, काम तथा सफलता। कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक रसायन शाला में कार्य करना आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने क्रिस्टलों पर अध्ययन किया तथा कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान भी किए। इन्हें रसायन के रूप में उन्हें अच्छा यश मिलने लगा। लुई पाश्चर ने अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा मदिरा की परीक्षा में घंटों बिता दिए। अंत में पाश्चर ने पाया कि जीवाणु नामक अत्यंत नन्हे जीव मदिरा को खट्टी कर देते हैं। अब पाश्चर ने पता लगाया कि यदि मदिरा को 20-30 मिनट तक 60 सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, तो ये जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ताप उबलने के ताप से नीचे है, इससे मदिरा के स्वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाद में उन्होंने दूध को मीठा एवं शुद्ध रखने के लिए इसी सिद्धांत का उपयोग किया। यही दूध पाश्चरित दूध कहलाता है। एक दिन लुई पाश्चर को सूझा कि यदि ये नन्हे जीवाणु एवं द्रव्यों में होते हैं, तो ये जीवित जंतुओं द्वारा लोगों के रक्त में भी हो सकते हैं। ये बीमारी पैदा कर सकते हैं। उन्हीं दिनों फ्रांस की मुर्गियों में चूजों का हैजा नामक एक भयंकर महामारी फैली थी। लाखों चूजे मर रहे थे। मुर्गी पालने वालों ने पास्कर से प्रार्थना की कि हमारी सहायता कीजिए। फिर पास्कर
उस जीवाणु की खोज शुरू कर दी जो चूहों में हैजा फैला रहा था। पास्कर ने वे जीवाणु मरे हुए चूजों के शरीर में, रक्त में इधर-उधर तैरते दिखाई दिए। उन्होंने इस जीवाणु को दुर्बल बनाया और इंजेक्शन के माध्यम से स्वस्थ चूजों की देह में पहुंचाया। इससे वैक्सीन लगे हुए चूजों को हैजा नहीं हुआ। पाश्चर ने टीका लगाने की विधि का आविष्कार नहीं किया, पर चूजों के हैजे के जीवाणुओं का पता लगा लिया। इसके बाद लुईस पाश्चर ने गायों और भेड़ों के एंथ्रेक्स नामक रोग के लिए वैक्सीन बनाई, पर उनमें रोग हो जाने के बाद वे उन्हें अच्छा नहीं कर सके। किंतु रोग को होने से रोकने में लुईस को सफलता मिल गई। पाश्चर ने भेड़ों के दुर्बल किए हुए एंथ्रेक्स जीवाणुओं की सुई लगाई। इससे होता यह था कि भेड़ को बहुत हल्का एंथ्रेक्स हो जाता था, पर वह इतना हल्का होता था कि वे कभी बीमार नहीं पड़ती थी और इसके बाद कभी वह घातक रोग उन्हें नहीं होता था। पाश्चर और उनके सहयोगियों ने मानसो, फ्रांस में घूमकर भेड़ों को यह सुई लगाई। इससे फ्रांस के गो एवं भेड़ उद्योग की रक्षा हुई। पाश्चर तरह-तरह के प्रयोग कर डाले वे, इनमें बहुत से खतरनाक भी थे। वे विषैले वायरस वाले भयानक कुत्तों पर काम कर रहे थे। अंत में पाश्चर इस समय समस्या का हल निकाल लिया। उन्होंने थोड़े से विषैले वायरस को दुर्बल बनाया, फिर उससे इस वायरस का टीका तैयार किया। इस टीके को उन्होंने एक स्वस्थ कुत्ते की देह में पहुंचाया। टीके की 14 सुइयां लगाने के बाद रेबीज के प्रति रक्षित हो गया। पाश्चर की यह खोज बड़ी महत्वपूर्ण थी, पर पाश्चर ने अभी मानव पर इसका प्रयोग नहीं किया था। लुई पाश्चर अपनी प्रयोगशाला में बैठे हुए थे। एक फ्रांसीसी महिला अपने 9 वर्षीय पुत्र जोसेफ को लेकर उनके पास पहुंची। उस बच्चे को 2 दिन पहले एक पागल कुत्ते ने काटा था। पागल कुत्ते की लार में नन्हे जीवाणु होते हैं जो रेबीज वायरस कहलाते हैं। यदि कुछ नहीं किया जाता तो 9 वर्षीय जोसेफ धीरे-धीरे जल संन्यास से तड़प कर जान दे देता। लुई पाश्चर बालक जोसेफ की परीक्षा की, कदाचित उसे बचाने का कोई उपाय किया जा सकता है। बहुत वर्षों से वे इस बात का पता लगाने का प्रयास कर रहे थे कि जल संन्यास को कैसे रोका जाए। लुई इस रोग को विशेष रूप से घृणा करते थे। अब प्रश्न यह था कि बालक जोसेफ के रेबीज वैक्सीन की सुइयां लगाने की हिम्मत करे अथवा नहीं। बालक की मृत्यु की संभावना थी, पर सुइयां न लगने पर भी उसकी मृत्यु निश्चित है। इस दुविधा में लुईस ने तत्काल निर्णय लिया और बालक जोसेफ का उपचार करना शुरू कर दिया। लुईस 10 दिन तक बालक जोसेफ के वैक्सीन की बढ़ती मात्रा की सुइयां लगाते रहे और तब महान आश्चर्य की बात हुई। बालक जोसेफ को जल संन्यास नहीं हुआ, इसके विपरीत वह अच्छा होने लग गया। इतिहास में प्रथम बार मानव को जल संन्यास से बचाने के लिए सुई लगाई गई। पाश्चर ने वास्तव में मानव जाति को यह अनोखा उपहार दिया। पाश्चर के देशवासियों ने उन्हें सब सम्मान एवं सब पदक प्रदान किए। उन्होंने लुईस के सम्मान में पाश्चर इंस्टीट्यूट का निर्माण किया, किंतु कृति एवं ऐश्वर्य से पाश्चर में कोई परिवर्तन नहीं आया। वे जीवन तक सदैव रोगों को रोग तक पीड़ा हरण के उपायों की खोज में लगे रहे। रेशम के कीड़ों में रोग की रोकथाम के लिए उन्होंने 6 वर्षों तक इतने प्रयास किए कि अस्वस्थ हो गए। पागल कुत्तों के काटे जाने पर मनुष्य के इलाज का टीका, हैजा, प्लेग आदि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए उन्होंने विशेषतः कार्य किया। यह सचमुच एक महान कार्य था। इस तरह लुई पाश्चर एक सामान्य मानव से महामानव बने। चिकित्सा विज्ञान में उनके इस महायोगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। सन 1895 ईस्वी में उनकी निद्रावस्था में ही मृत्यु हो गई। लुई पाश्चर एक फ्रांसीसी